तो हमने मिमीकैट्स कर लिया था। उसके बाद जो सैम और सिस्टम फाइल है वो कर ली थी। उसके बाद मिमीकैट्स को करना है रन एज एडमिन। उसके बाद यहाँ पे लिखना है डम कॉलन कॉलन सैम। उसके बाद जो तुम्हारी फाइल है उसका पाथ। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें कंप्लीट पाथ देना है कि फाइल कहाँ पड़ी है, सी यूजर ऑन दी डेस्कटॉप। और उसके बाद फाइल का नेम सैम। उसके बाद सिस्टम फाइल। सबसे पहले लिखा है लेसे डम। उसके बाद कॉलन कॉलन सैम। उसके बाद स्लैश सैम, सैम फाइल का पाथ। उसके बाद स्लैश सिस्टम, सिस्टम फाइल का पाथ। उसके बाद एंटर। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि जो सैम फाइल में पासवर्ड स्टोर होते हैं वो कैसे स्टोर होते हैं, एंटी एलएम हैश में। तो यहाँ पे हमने इसने हमें दे दिया कि जो अलग अलग मेरे यूजर हैं उसका एंटी एलएम हैश। अब जैसे जो मेरा मेन यूजर है वो है ये ऑगी। जो इसका हैश है इसे मैं करूंगा कॉपी। अब यहाँ तक था हमारा विंडोज का काम। उसके बाद आना है हमें काली में। सर वैसे ये मैंने कर लिया था। जो बाकी रहते हैं हमको कराना। रिकॉर्डिंग भेजनी होती है। और उसके बाद यहाँ पे काली पे करनी है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ हैश डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे क्या है कि जो हमने वहां से हैश कॉपी किया था उसके बाद इसे करना है सेव।
उसके बाद सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी वर्ड लिस्ट डाउनलोड। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रखो। अब यहाँ पे जो वर्ड लिस्ट है, प्रोबेबल वर्ड लिस्ट, इसे हमें डाउनलोड करना है। अगर यहाँ से हो गई तो यहाँ से कर लेना, नहीं सीएमडी में जाकर भी गिट क्लोन करके कर सकते हो। फिर next लेगा। अरे इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। हो गया। जैसे यहाँ पे जो हमारी फाइल है वो आ गई। अब यहाँ पे इस पे जाना है हमें रियल पासवर्ड से। इसके बाद ये जो फाइल है टॉप 12,000 वाली, इसको कॉपी करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे इसका नेम चेंज कर देते हैं, पड़ी है पहले से। जैसे इसमें क्या है कि जो अलग अलग पासवर्ड हैं वो पड़े हैं, ये होती है वर्ड लिस्ट। जैसे इसमें टोटल होंगे 12,000 पासवर्ड्स होंगे। उसके बाद
यहाँ पे जाना है हैशटैग पे। उसके बाद यहाँ पे लिखना है हैशटैग -m। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि -m किसके लिए होता है, हैश टाइप के लिए, कि कौन सी हैश की टाइप है। जो हैश की टाइप NTLM हैश टाइप होती है उसके लिए होता है, उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है 1000। उसके बाद लिखा है -AO अटैक मोड, कौन सा अटैक मोड करना है। उसके बाद हमने दिया जो हमारा, जिस फाइल में हमारा हैश है उसका पास दिया। उसके बाद जो हमारी वर्ड लिस्ट है उसका पास दिया। उसके बाद लिखा -फोर्स। अब ये हम क्या करें, ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। ब्रूट फोर्स में क्या है कि जो भी हमारा NTLM हैश इस फाइल में स्टोर है, और जो हमारी वर्ड लिस्ट है, जो वर्ड लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड हैं, अब ये उनका NTLM हैश जनरेट करेगा, कि जैसे जो भी हमारे वर्ड लिस्ट में पासवर्ड है उन सबका पहले NTLM हैश जनरेट करेगा, और फिर उस NTLM हैश को कंपेयर करेगा जो हमने हैश दिया है इस फाइल में। इसको रूट नहीं करके चला लेना पहले।
अब जैसे जो ये मेरा पासवर्ड था, ऑगी 123। अब ये जो पासवर्ड है ये वर्ड लिस्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें रिजल्ट। अब जैसे जो मेरा पासवर्ड था वो वर्ड लिस्ट में नहीं था, क्योंकि जो वर्ड लिस्ट है, जैसे हैश कैट है, ये क्या कर रहा है, ब्रूट फोर्स कर रहा है कि जो भी वर्ड लिस्ट में पासवर्ड हैं उन सभी को पहले हैश जनरेट करेगा, फिर उसको कंपेयर करेगा हैश डॉट टीएक्स, जो हमारी फाइल है जिसमें हैश एमटीएलएन हैश हमारा पड़ा है, उसके साथ कंपेयर करेगा। क्योंकि पहले जो मेरा पासवर्ड था वो वर्ड लिस्ट में नहीं था, अगर तुम्हारा पासवर्ड वर्ड लिस्ट में हुआ तो तुम्हें ये ऐसे, जैसे यहाँ पे आ रहा है, ऐसे जो तुम्हारा पासवर्ड है वो तुम्हें दे देगा। तो ये हो गया हैश। अभी जैसे यहाँ पे वर्ड लिस्ट है, इसमें अलग अलग वर्ड लिस्ट पड़ी हैं, तुम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारा पासवर्ड उस वर्ड लिस्ट में हुआ तो तुम्हें वो जो हमारा पासवर्ड है उसका हैश क्रैक करके दे, अगर नहीं हुआ तो नहीं करके। क्लियर है? Yes. अभी